चैप्टर 18 सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी टिश्यूज की वजह से प्लांट की थिकनेस का इंक्रीज होना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। ये डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंडरी ग्रोथ उस वक्त होती है जब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी हो। सेकेंडरी ग्रोथ जो टिश्यू परफॉर्म करवाते हैं उनको सेकेंडरी टिश्यूज कहते हैं। सेकेंडरी टिश्यूज दो तरह के हैं, वेस्कुलर टिश्यूज जो वेस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं और जाइलम और फ्लोएम के सेंटर में मौजूद होते हैं। कॉक और फिलोडम ये फैलोजिन या कोकैम्बियम बनाता है जो एपिडर्मिस की जगह बनते हैं। मोनोकोट्स और ट्रीडोफाइट्स सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ करते हैं। इन प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन कुछ मोनोकोट्स के अंदर स्पेशल टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ भी देखने में नजर आई है। वेस्कुलर टिश्यूज प्रोकैम्बियम से बनते हैं, लेकिन प्रोकैम्बियम के सब सेल्स प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज में कन्वर्ट नहीं होते। इनमें से कुछ मेरिस्टेमेटिक रह जाते हैं और प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद वो कैम्बियम की फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल से ओरिजिनेट हुए इसीलिए इनको वेस्कुलर या फेसिक्युलर कैम्बियम कहा जाता है। रूट्स एंड स्टेम में वेस्कुलर टिश्यूज की कॉन्टिन्यूस सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से एपिडर्मिस रप्चर हो जाती है, तो इसकी जगह एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिसे पेरिडर्म कहते हैं। पेरिडर्म कोकैम्बियम से बनती है या एपिडर्मल या सब एपिडर्मल या फिर कॉर्टिकल सेल्स की रीडिफरेंशिएशन के बाद बनती है। दिवेस्कुलर कैम्बियम डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म में प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, जो कि लेटरल मेरिस्टेम या वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है, जो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज ऐड करते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के सेंटर में मौजूद होता है और स्टेम और रूट में इसकी सिलेंड्रिकल अपीयरेंस होती है, लेकिन कुछ केसेस में सेकेंडरी टिश्यूज डिस्क्रीट स्ट्रैंड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसे एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ककरबीटा। ओरिजिन ऑफ कैम्बियम कैम्बियम वेस्कुलर टिश्यूज के सेंटर से अराइज होता है। स्ट्रिप्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम बंडल्स के सेंटर में मौजूद होती हैं, जो कि एडिशनल स्ट्रिप्स ऑफ कैम्बियम से ज्वाइन करती हैं। इस कैम्बियम को इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम कहते हैं, जो कि वेस्कुलर बंडल के बाहर मौजूद है। इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम प्रोकैम्बियम से डेवलप नहीं होती, बल्कि ये इंटरफेसिक्युलर पैरेन्काइमा या फिर मेडलरी रेस के सेल से अराइज होती हैं। इस तरह फेसिक्युलर एंड इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम मिलकर एक कंप्लीट सिलेंडर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कैम्बियम रिंग कहते हैं। डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी जाइलम सेंट्रीपिटली और सेकेंडरी फ्लोएम सेंट्रीफ्यूगली डेवलप करता है। सेल टाइप्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम में दो तरह के सेल्स मौजूद हैं। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं जिनके एंड टैपर्ड होते हैं। ये इनिशियल्स जाइलम एंड फ्लोएम के वो सेल्स बनाते हैं जो कि प्लांट एक्सिस के पैरेलल होते हैं। ये मोस्टली एक्सियल सिस्टम ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम की फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिड्स, फाइबर्स, सीव सेल्स, जाइलम एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। रे इनिशियल्स ये आइसोडायमेट्रिक हैं और शॉर्ट होते हैं। ये इनिशियल्स रे सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। इन कैम्बियम सेल्स में वैक्यूल ज्यादा होते हैं और इनकी वॉल्स में पिट्स मौजूद होते हैं, और इन सेल्स की रेडियल वॉल थिक होती है एज कम्पेयर टू दी टेंजेंशियल वॉल। सेल अरेंजमेंट ग्रोथ पीरियड में कैम्बियम जोन की फॉर्मेशन होती है, जिसमें कैम्बियम इनिशियल्स और इमीडिएट डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। ये डेरिवेटिव्स वाइड होते हैं, देन इनसे जाइलम एंड फ्लोएम के एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। कैम्बियम के सेल्स टेंजेंशियली डिवाइड करते हैं और इसके रिजल्ट में टू डॉटर सेल्स बनते हैं, एक जो मेरिस्टेमेटिक रहता है और दूसरे जो जाइलम या फ्लोएम के मदर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर डेरिवेटिव सेल कैम्बियम के इनसाइड बनता है टूवर्ड द पिथ, तो वो जाइलम के सेल्स ऐड करता है, लेकिन अगर डेरिवेटिव सेल कैम्बियम के आउटसाइड बनता है टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द स्टेम, तो वो फ्लोएम के सेल्स ऐड करता है। कैम्बियम के कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होने से इंटरनली और एक्सटर्नली न्यू सेल्स जो ऐड होते हैं वो मिच्योर होने के बाद जाइलम एंड फ्लोएम की फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैम्बियम एज इनिशिएटिंग लेयर। टू जनरल कॉन्सेप्ट्स कैम्बियम के स्ट्रक्चर के बारे में दिए गए हैं। नंबर 1, कैम्बियम के सेल्स सिंगल लेयर ऑफ इनिशियल्स की फॉर्म में मौजूद हैं, यूनिसीरिएट हैं, जो कि डेरिवेटिव सेल्स ऐड करते हैं। लेकिन कैम्बियम जोन में कैम्बियम इनिशियल्स और डेरिवेटिव इनिशियल्स को रिकग्नाइज करना मुश्किल होता है, इसलिए कैम्बियम जोन में दोनों को एक ही लेयर कंसीडर किया जाता है और दोनों को ही कैम्बियम जोन कंसीडर किया जाता है या इनिशिएटिंग लेयर कंसीडर किया जाता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट के मुताबिक कैम्बियम के इनिशियल्स सिंगल लेयर में मौजूद नहीं है, बल्कि कैम्बियम जोन में होल होमोजीनियस पार्ट में कैम्बियम के इनिशियल्स मौजूद हैं और वो डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन करते हैं, जिनसे जाइलम और फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है। टाइप्स ऑफ कैम्बियम ऑन द बेस ऑफ फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। नंबर 1, स्टोराइड
और स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। इस कैम्बियम में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स रे की फॉर्म में अरेंज होते हैं। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के एंड्स एक ही पॉइंट पे जाके खत्म होते हैं। नंबर 2, नॉन स्ट्रेटिफाइड और नॉन स्टोराइड कैम्बियम। इस कैम्बियम में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स हॉरिजॉन्टल रोज की फॉर्म में अरेंज नहीं होते। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के एंड एक पॉइंट पर खत्म नहीं होते बल्कि अनइवनली अरेंज होते हैं। सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें कैम्बियम की एक्टिविटी पूरा साल कंटिन्यू रहती है। ये प्लांट्स ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन के हर प्लांट के अंदर कैम्बियम कंटिन्यूसली डिवाइड नहीं करता। जैसे कि रेन फॉरेस्ट, वो एरियाज जहाँ पे सीजनल क्लाइमेट मौजूद है वहाँ कैम्बियम अनफेवरेबल कंडीशंस में डिवाइड करना रुक जाता है। ऑटम में कैम्बियम डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है और ये डोरमेंसी की कंडीशन एंड ऑफ समर से लेकर स्प्रिंग के स्टार्ट तक रहती है। स्प्रिंग में कैम्बियम फिर एक्टिवेट हो जाते हैं और कैम्बियम एक्टिविटी शुरू हो जाती है। कैम्बियम एक्टिविटी 2 स्टेजेस पे कंसिस्ट करती है। नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ कैम्बियम सेल। नंबर 2, डिवीजन ऑफ कैम्बियम सेल। रिजम्पशन ऑफ कैम्बियम एक्टिविटी को अक्सर बर्ड की न्यू प्राइमरी ग्रोथ से भी रिलेट किया जाता है। डाइकोट में स्टेम में कैम्बियम एक्टिविटी न्यू इमर्जिंग शूट के नीचे से स्टार्ट होती है और बेसिपिटली मेन ट्रंक ब्रांचेस की तरफ मूव करती है। फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट सीजनल कैम्बियम एक्टिविटी। इनिशियल स्टिमुलेशन कैम्बियम एक्टिविटी की ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस की वजह से होती है, जो कि ग्रोइंग बर्ड के अंदर मौजूद प्लांट हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से होती है, जैसे कि ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है और कैम्बियम एक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसी तरीके से काइनेटिन सेल नंबर्स को इंक्रीज करता है, वो भी कैम्बियम एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा होता है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल डिवीजन ऑक्सिन, जिब्रेलिन और काइनेटिन की एक साथ मौजूदगी में देखने में नजर आई है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कैम्बियम एक्टिविटी को बहुत अफेक्ट करते हैं। कैम्बियम इन मोनोकॉट्स। कुछ मोनोकॉट्स में स्पेशल टाइप की सेकेंडरी ग्रोथ देखने में नजर आई है। इन मोनोकॉट्स में स्टेम डायमीटर इंक्रीज होता है और न्यू बंडल्स एक कंप्लीट सिलेंडर की फॉर्म में ऐड होते हैं। यहाँ कैम्बियम की लेयर पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट सेल्स के मेरिस्टेमेटिक सेल्स की वजह से बनते हैं। रूट्स में ये कैम्बियम एंडोडर्मस की वजह से डेवलप होता है। मोनोकॉट्स में कैम्बियम स्टैंड्स के इनिशियल टायर्स या लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जो कि डाइकॉट के स्टोराइड टाइप ऑफ कैम्बियम से रिजेंबल करते हैं। रोल ऑफ कैम्बियम इन वुंड हीलिंग। कैम्बियम का सबसे इम्पोर्टेंट रोल कैलस या वोन टिश्यूज की फॉर्मेशन है। वोन टिश्यूज में मैस ऑफ सॉफ्ट पैरेन्काइमा टिश्यूज मौजूद होते हैं, जो डैमेज सरफेस को ऊपर और नीचे दोनों जगह से कवर करते हैं। कैलस फ्लोइम कॉर्टेक्स या वेस्कुलर रेस के पैरेन्काइमा सेल से बनता है, लेकिन मोस्टली कैम्बियम इसे बनाते हैं। आउटर मोस्ट लेयर पैरेन्काइमा की सुपरिनाइज्ड हो जाती है और ये फिर पेरिडर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोटेक्टिव लेयर के नीचे कैम्बियम वेस्कुलर टिश्यूज को ऐड करता है और सेल को डिफरेंशिएट करता है। कैलस ग्रोइंग सीजन के दौरान भी बनता है, जब प्रूनिंग के दौरान प्लांट जख्मी हो जाते हैं तो उस वक्त कैलस की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी कैम्बियम की कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन की वजह से बाउंडेड एरिया कम्प्लीटली कवर हो जाता है। अगर प्रूनिंग के दौरान कट लगने की वजह से कैम्बियम के सेल्स भी डैमेज हो जाएं, तो ये सेल्स इमेच्योर जाइलम, जो कि वाउंडेड कैम्बियम के नीचे मौजूद थे, रिफॉर्म कर देता है। या बहुत से केसेस के अंदर कैम्बियम के न्यू सेल्स रेज सेल्स बनाते हैं। बहुत से रिसर्चर्स के मुताबिक न्यू कैम्बियम के सेल हार्मोनल स्टिमुलस की वजह से बनते हैं, जो कि ऑलरेडी मौजूद कैम्बियम सेल्स कॉज करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। मोस्टली डाइकॉट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल कोलेटरल एंड ओपन होता है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया था, कैम्बियम के सेल टेंजेंशियली डिवाइड करते हैं और 2 डॉटर सेल्स ऐड करते हैं। इन सेल्स में से एक डॉटर सेल मेरिस्टेमेटिक ही रहता है और दूसरा डिफरेंशिएट होने के बाद जाइलम और फ्लोएम के मदर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। कैम्बियम सेल दोनों साइड्स की तरफ डिवाइड करता है, मतलब जाइलम की तरफ भी और फ्लोएम की तरफ भी, लेकिन ये डिवीजन टेंजेंशियल ही होती है। अगर डेरिवेटिव सेल जाइलम की तरफ बना है तो वो जाइलम मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर फ्लोएम की तरफ बना है तो वो फ्लोएम मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे मैच्योर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है। मैच्योरिटी के बाद सेकेंडरी जाइलम मेन बल्क ऑफ स्टेम बनाता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस जाइलम के एडिशन की वजह से फ्लोएम और कैम्बियम के सेल पेरिफेरी की तरफ पुश होते जाते हैं। इसी तरीके से प्राइमरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स और एपिडर्मस के सेल्स पेरिफेरी की तरफ पुश होने की वजह से क्रश भी हो सकते हैं। प्राइमरी जाइलम कुछ देर तक अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है, लेकिन सेकेंडरी जाइलम की कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन की वजह से प्राइमरी जाइलम टूवर्ड्स पिथ पुश होता जाता है और पिथ और प्राइमरी जाइलम के सेल्स भी डी शेप हो जाते हैं और प्राइमरी जाइलम नॉन फंक्शनल हो जाता है।
इसी तरह प्राइमरी फ्लोएम भी नॉन फंक्शनल हो जाते हैं और कॉर्टेक्स के सेल भी ऑलमोस्ट क्रश हो जाते हैं। एपिडर्मिस की तरफ प्रेशर पड़ने की वजह से एपिडर्मिस के सेल भी डैमेज होते हैं। इन एपिडर्मल सेल्स की जगह फिर कॉक कैम्बियम पेरिडर्म की फॉर्मेशन करता है।